मैंने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर करे थे और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितनी भी टिप्स और जो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं उसे सुनिएगा। इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। सबसे पहले चैप्टर्स की बात करते हैं। मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश में गलती ये करते हैं कि वो यूट्यूब पर चैप्टर की वो वीडियोस देख लेते हैं जहां पर एनसीईआरटी नहीं कराई गई है, सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। ऐसी वीडियोस चैप्टर को समझने के लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन इन वीडियोस के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें, एग्जाम में आप आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश में एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आपने नोटिस करा होगा तो हमारे चैनल पर जो इंग्लिश की वीडियोस डली हुई हैं, हमने डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ाई है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो टिप यही निकल कर आता है कि चैप्टर आपको एनसीईआरटी से करने हैं। कोई भी ऐसी वीडियो से करिए जहां पर एनसीईआरटी से कराया गया है, या फिर आप बुक रीड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं। एक सक्सेस सीडीज नाम की वेबसाइट है, गूगल पर आपको मिलेगी। वहां पर क्या है, एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाना है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी करना इज मस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं करेंगे तो आप सही से आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इंग्लिश में जो पैरेलल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, नैरेटिव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं बनते हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप चैप्टर अच्छे से नहीं करते हैं। अगर आपने चैप्टर कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बनेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर रिवीजन। इंग्लिश में रिवीजन करना बहुत जरूरी है चैप्टर्स का। क्या होता है, कई बार एग्जाम में हम कैरेक्टर का नाम ही भूल जाते हैं, हम चैप्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बनता हुआ आंसर हमारा गलत चला जाता है। तो इंग्लिश में रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? रिवीजन करने का बहुत सिंपल तरीका है। यूट्यूब पे आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप हमारे प्रीमियम नोट्स यूज कर सकते हैं। हमारे जो इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स होते हैं उसका सैंपल पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले सैंपल चेक करिए, उसके बाद फिर आप परचेज कर सकते हैं। और हमारे इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स डाउनलोड भी हो जाते हैं। तो इंग्लिश वाले नोट्स डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, पहले सैंपल चेक कर लेना, अच्छे लगे तभी आप लेना। तो इंग्लिश में सबसे पहले चैप्टर सही से करना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि चैप्टर्स कितने करना चाहिए। तो देखो, अगर अभी आपके पास 4-5 दिन से ज्यादा हैं तो आप आराम से 2 से 3 चैप्टर एक दिन में करिए। बहुत इजीली हो जाते हैं 2 से 3 चैप्टर। 2 चैप्टर करने की कोशिश करिए, 2 इजी लग रहे हैं तो 3 करिए। टाइम कम है तो फिर तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम हमारे पास है तो हम सिर्फ 2 से 3 चैप्टर करेंगे। इजी डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, है ना, तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर हो जाएंगे। तो चैप्टर सही से करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद अब राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे कि उनको फॉर्मेट नहीं पता होता, और अगर फॉर्मेट पता होता है तो उनको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाली लाइंस नहीं पता रहती। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोटिस की बात करते हैं, हम लेटर की बात करते हैं, सिर्फ कुछ वर्ड से कुछ लाइन से जो चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्मेट वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो वो पीडीएफ यूज करिए, अपने फॉर्मेट को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको पता होना चाहिए कि हर एक राइटिंग स्किल में जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है। बॉक्स बनाना है, नहीं बनाना है, बीच में क्या लिखना है, हेडिंग में क्या लिखना है, सब आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद टाइमर लगाकर 2-2 सैंपल एटलीस्ट करिए। 2 लेटर करिए, 2 नोटिस करिए, 2-2 करना मिनिमम जरूरी है। और टाइमर लगाकर क्यों? ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लेटर करने में आधा घंटा निकल गया, 5-6 मिनट में लेटर हो जाना चाहिए। तो टाइमर यूज करो जिससे आपको आइडिया लगेगा। 2 फॉर्मेट देख लो, उसके बाद 2 फॉर्मेट देखने के बाद 2 की लिखकर प्रैक्टिस करो। 2 फॉर्मेट इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये एकदम सेम रहता है, ये लाइंस ऐसी रहती हैं जो चेंज हो जाती हैं। तो वो आपको आइडिया लग जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन वाली वीडियो में मैंने समझाया हुआ है इस चीज को। तो लिखकर प्रैक्टिस जरूर से करना। राइटिंग स्किल में फुल स्कोर करना जितना आसान है, मार्क्स खोना भी उतना ही आसान है। तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गलती होगी। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। भाई जो पैसेज वाला क्वेश्चन आता है उसका क्या करना है? तो देखो, उसकी कोई टिप ट्रिक नहीं होती है। अगर आपके पास सैंपल पेपर है तो उनसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। बाकी अब एग्जाम वाले दिन जो रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम में ही पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। इससे होता यह है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमारी आंखें ढूंढने लग जाती हैं आंसर्स, कि ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है, इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है, इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बस कर लोगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में भाई सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है।
टाइमर लगाओ, इंग्लिश का पेपर टाइम पर करो। नोट करो किस चीज़ में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पर टाइम को कम करने की कोशिश करो। इंग्लिश का पेपर छूटता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। कोशिश करो 20 मिनट्स पहले आपका पेपर हो जाए मिनिमम, तो उसके बाद फिर आप चेक कर पाओगे, अंडरलाइन वगैरह कर पाओगे। तो सैंपल पेपर ज़रूर करो। कितने सैंपल पेपर करना चाहिए? मिनिमम 2 सैंपल पेपर तो करना ही चाहिए। इसके बाद भाई चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। रीज़न बहुत सिंपल है, इंग्लिश में आपको कम वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ता है। आप मन से नहीं लिख सकते, आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स यूज़ करना पड़ता है। जो चैप्टर में दिया हुआ है वो आपको लिखना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है बहुत अच्छी बात, वरना यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियोस मिलेंगी, हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन आंसर करो, सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें लिखने की भी प्रैक्टिस करो। आप 80% पढ़ लो, 20% लिख लो। वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें बार बार लिख कर देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि एम हेमिल का ड्रेस बताइए वो क्या पहने हुए थे। अब इसमें मन से आंसर नहीं लिख पाओगे। किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आ जाता है तो आप मन से नहीं लिख पाओगे, आपको एनसीईआरटी की लाइंस लिखना पड़ेंगी, रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी का टच होना चाहिए। इसलिए मैंने अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि वोकैबुलरी, ओवरऑल अपनी वोकैबुलरी तो इंप्रूव करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं ना, उनको एक कॉपी में लिख लो और अपने एग्जाम में उन वर्ड्स को यूज करके आना। उससे मार्किंग स्कीम से भी आपका आंसर मैच होगा, एनसीईआरटी से भी होगा। चेकर को लगेगा यार इस बच्चे ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर करना है एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर हमें करना है रिवीजन। प्रीमियम नोट से कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। हर एक फॉर्मेट को अच्छे से देखना है और फॉर्मेट की भी लिखकर प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर टाइमर लगाकर करना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्वेश्चन आंसर की लिखकर प्रैक्टिस करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज को पढ़ना है। वोकैबुलरी एनसीईआरटी के थ्रू अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, बहुत इजीली आपका इंग्लिश का हो जाएगा। और आखिरी में एक प्रमोशन कर रहा हूं, बहुत ही वैलिड, इंग्लिश सीयूईटी। भाई बोर्ड्स तो निकल जाएगा, लेकिन सीयूईटी में इंग्लिश एकदम डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हमारे योद्धा बैचेस में ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मॉक्स, एमसीक्यूज, प्रीमियम ग्रुप, इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, पहले लिंक्स देखिए, फ्री मटेरियल को एक्सेस करिए, पेड मटेरियल के सैंपल चेक करिए, उसके बाद वो भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।